हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा और आज हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज से नाप लेकर नए ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पर मैंने 34 साइज का ब्लाउज लिया है और यहाँ पर कॉटन फैब्रिक मैंने 80 सेंटीमीटर का लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि कपड़े को डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कहीं से हमारा कभी अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो हमारा कपड़ा नहीं बचता है कि आगे की हम कटिंग करें और ब्लाउज का कपड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि हमें कपड़े को फोल्ड कैसा करना है। तो कपड़े को फोल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले पुराने ब्लाउज से मेजर लेके हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इंची टेप को लेंगे और जो पुराना जो ब्लाउज है उसका जो चेस्ट पॉइंट है, इस चेस्ट पॉइंट को हमें मेजर करना है। तो चेस्ट पॉइंट का मेजर हम कैसे लेते हैं, जिस तरफ हमारी हुक की पट्टी होती है हम वहां से टेप को रखते हुए हम सिलाई तक देखेंगे कि हमारा कितना पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ हमारा 9.5 आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारा 9.5 आया है। तो जितना भी हमारा चेस्ट पॉइंट होगा उससे हम 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ चेस्ट पॉइंट 9.5 पे आया था तो हम यहाँ इससे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मतलब हम यहाँ 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम कपड़े को 11 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे देख सकते हैं आप मार्क है और यहीं से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए, कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हम ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उससे हमें लंबाई लेनी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ ब्लाउज है और इसका लंबाई हम ले रहे हैं। शोल्डर से इंची टेप को रखते हुए हमें इसकी लंबाई को नापना है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। मतलब हमारी ब्लाउज की जो रेडी लेंथ होगी वो 12.5 इंच पे होगी। तो 12.5 इंच ऊपर से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसके बाद हमें यहाँ लंबाई का मार्क करना है। तो लंबाई हमारा कितना था, 12.5 इंच। अब जितना लंबाई है उसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉटन का ब्लाउज है, इसीलिए इस ब्लाउज को हमें पीछे तुरपाई होती है। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ तुरपाई की गई है इस तरीके से तुरपाई होती है। तो हम यहाँ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। 14 इंच पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब हमें ऊपर से आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल आप जैसे कि ये 32 साइज का ब्लाउज है तो 5.5 इंच पे हम यहाँ आर्म होल ले लेंगे। अब इन सभी लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे। सबकी सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से हमने लाइन बना लिया है। अब हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि सबसे पहले हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का यहाँ हुक की पट्टी से रखते हुए हम चेस्ट को देखेंगे तो चेस्ट हमारा 9.5 पे आ रहा है, 9.5 पे आ रहा है। तो हम यहाँ 9.5 पे मार्क कर देंगे। 9.5 पे मार्क कर दिया। अब बाकी जो कपड़ा है 1.5 या 2 इंच का वो हमारा मार्जिन रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग हमें पुराने ब्लाउज से कैसे करनी है, जितना भी पूरा कमर है हम पूरे कमर को ही मेजर करेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ऐसे ही हमें मेजर करते रहना है। तो हमारा कितना आ रहा है, इस जो आई की पट्टी होती है इस आई की पट्टी को हमें छोड़ देना है। तो हमारा आ रहा है 33 इंच पे। जितना भी हमारा कमर आएगा उसका हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद इंची टेप को वापस से हम जहां आया है वहां और एक और फोल्ड कर देंगे। तो जितना भी आएगा वो हमारे कमर का मेजर होगा 8.2 इंच। तो 8.2 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। वो इसीलिए क्योंकि पीछे जब हम ब्लाउज की डाट देते हैं यहाँ जो ब्लाउज की जो डांट पड़ती है उसके लिए हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी होती है।
उसके बाद जो कपड़ा बचता है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। इसको, इस दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें शोल्डर का लेना है, तो यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है। जितना हमने आर्मोल का लिया है उतना ही हम शोल्डर का भी ले लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। यहां से हम 1 इंच पे गोलाई दे देंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आती है गले की बारी। तो गले में हमें यहाँ 2.5 इंच पे गला करना है, और उसके बाद इसको करने के बाद हमें देखना है कि पीठ का डीप कितना है। तो यहाँ पे ये आई की पट्टी है, इसे मोड़ते हुए देखिए, यहाँ पे जितना भी हमारा आएगा यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे, और जितना भी है 4 इंच पे है, तो 4 इंच पे हम यहाँ से 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और नीचे से 3 इंच। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है। अगर हम ऊपर में जितना भी लेंगे उसका 1/2 इंच बढ़ा के हमें यहां लेना है। अब इस दोनों लाइन को सीधा कर देना है, और इसको गोलाई दे देनी है। तो ये हो गया हमारे बैक पार्ट के गले का मेजर। तो ये हमारा पूरा ड्रॉ कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसको अब हम कटिंग करेंगे। इसी पार्ट को हम ठीक सेम ऐसे ही हम रखेंगे। नीचे में हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सेम ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें जितना भी हमारा पॉइंट है हम सब में मार्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ हमने मार्क कर दिया। यहाँ हमारा फिटिंग पॉइंट है, तो यहाँ हमने मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमने मार्जिन दी थी उसका हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये हमारा मार्क हो गया। अब हम इसको हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना भी हमने मार्किंग किया है उसे हमें मिलाना है। तो इससे हमें इसको पहले मिला देना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मिला दिया। अब इसे भी हमें मिला देना है इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद अब हम ब्लाउज के सबसे मेन पार्ट को निकालेंगे, जो कि जिसमें हमारा कटोरी जॉइंट होता है और स्लीव्स जॉइंट होता है, मतलब ये पार्ट। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये हमें यहाँ से मेजर लेना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये 4 इंच पे हमारा रेडी ब्लाउज है। 4 इंच पे हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग की है, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई पे जाएगा। उसके बाद अब हमें इस चीज का नाप लेना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, स्लीव से लेकर कटोरी तक की चौड़ाई कितनी है। बीचों बीच टेप को रखते हुए हम देखेंगे कि ये हमारा 1.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें बिल्कुल बीचों बीच हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इधर भी हमारा सिलाई में जाएगा और इधर भी सिलाई में जाना। हमें जितना भी मार्किंग करनी है उसमें हमेशा हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही हमें मार्किंग करनी है। यहाँ की हमने मार्किंग की, यहाँ की। अब हमें इसकी लंबाई देखनी है कि ये कितना है। इसे चारों तरफ से मेजर करना होता है। ये हमारा आ रहा है 4 इंच पे। तो 4 इंच पे यहाँ से हम मेजर करेंगे 4 इंच पे, और फिर से हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इससे मार्किंग करनी है, इसकी मार्किंग करनी है। तो इसको हम मेजर करेंगे। ये हमारा 3 इंच पे आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई जो है ये हमारा जो है 3 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से हम टेप को रखते हुए 3 इंच पे मार्क करेंगे, और अब हमें इन तीनों लाइनों को मिलाना है। ध्यान से देखिए, इन तीनों लाइन को हम मिला दिए हैं। बिल्कुल राउंड शेप देते हुए हमें इन्हें मिलाना है। ये लाइन को हम सीधा करते हुए आगे तिरछा कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का पट्टी बन जाएगा। जो आगे का पट्टी होता है वो पट्टी बन जाएगा, और ये दोनों पार्ट हमारा एक साथ निकल चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो कटोरी के लिए हम देखिए कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है और ये हमारा पुराना ब्लाउज है। तो पुराना ब्लाउज से हमें कटोरी की कटिंग करनी है। तो जैसे कि ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज है, तो जैसे पहले के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम ऐसे पकड़ते हुए, आप हो सके तो प्रेस कर लीजिएगा पुराना ब्लाउज को, ऐसे पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे बैठाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको इसे पूरा कपड़े को खींचते हुए ऐसे बैठाना है। और जितना भी हमारे यहाँ कोना है सब में हमें मार्क करना है। ये कटोरी कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें हम सब में मार्क कर देंगे। जैसे यहाँ 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 और यहाँ हमने मार्क कर दिया है। अब हम इसे उठा लेंगे और सेम हम उसे ड्रॉ करना है। जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो इसे हम राउंड करते हुए मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद ये है हमारा गले का पॉइंट, यहां से यहां तक हमारे गले का पॉइंट है। तो इसे हम इस तरीके से राउंड करते हुए हमें मिलाना है और इसे हम लंबा करेंगे और फिर इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को राउंड करते हुए मिलाना है। देख सकते हैं जिस तरह हमारा कटोरी है बिल्कुल ऐसे ही हमें मार्क करना है। तो हमने कर लिया है। अब चारों तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे। जैसे कि ये गला हमारा बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं गला को थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूं इस तरीके से। आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा किया। तो यहां हमने कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे के पार्ट को निकालेंगे। तो वापस से हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। यह हमारा कपड़ा है और इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे। तो कपड़े को हमने यहाँ डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें यही कटोरी से हम इसका नीचे के पार्ट को निकालेंगे। तो इसे सेम हम इस तरह रखेंगे। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम इसे रखेंगे और नीचे के साइड को हम ड्रॉ करना है। हमें पूरा मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ नीचे के साइड को हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको करना है। बस यहां से यहां तक हम मेजर करेंगे और इस लाइन को हम इससे नहीं मिलाएंगे, बल्कि इस लाइन को हम थोड़ा ऊपर की ओर मिलाएंगे। ऐसे ऐसे हम तिरछा करते हुए ऊपर में, ना कि सीधा और ना कि टेढ़ा, बल्कि हमें यहाँ इस तरीके से हमें लाइन को मिलाना है। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें इसे उठा देना है और इस लाइन को इस लाइन से हमें मिला देना है इस तरीके से। बस नीचे की हमारी जो नीचे की पार्ट है वो बन के तैयार है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड पर रखा है। अब इसे वापस से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो पुराने ब्लाउज से हम स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। तो ये हमारा स्लीव 2.5 इंच पे रेडी है। तो हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना और नीचे की तरफ जितना भी कपड़ा बचेगा 1.5 से 2 इंच तक हमें मार्जिन रखना है तुरपाई के लिए। तो यहाँ मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इस कपड़े को हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और लाइन को सीधा कर लेना है। अब स्लीव्स को हमें 2 इंच पे डाउन कर देना है इस तरीके से। अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें गोलाई की मार्किंग करनी है। जो स्लीव्स की गोलाई है, ये देखिए, जो गोलाई है इसे हमें मेजर करना है। तो ये गोलाई हमारी कितनी है, 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से और स्लीव्स को ऊपर से हम मिलाते हुए, राउंड शेप में मिलाते हुए स्लीव्स को इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो हमें स्लीव्स की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ब्लाउज का पूरा कटिंग हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखें, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ब्लाउज नहीं सीख सकते हैं। ये देखिए, ब्लाउज की अगर स्टिचिंग वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर देख रही हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लें।
थैंक यू।